रामचरितमानस के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। अभी तक हमने देखा कि कैसे कि राजा दशरथ जी ने का इशारा पाकर जब सुमंत्र जी रामचंद्र जी को बुलाकर लाए, तो रामचंद्र जी ने जब राजा दशरथ की हालत देखी, सब चीज़ जानकारी ली, तो उन्होंने कहा, रामचंद्र जी ने कहा राजा दशरथ जी को कि उन्हें मतलब अनेक प्रकार से समझाया कि अरे कोई बात नहीं, मैं वन में जाऊंगा तो उसमें मेरा ही कल्याण होगा। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को जो है जो दुर्बुद्धि कैकई है वो टेढ़ा ले ही करके जान रही है इसको भी। और राजा दशरथ मना रहे हैं, ब्रह्मा जी को मना रहे हैं, महादेव जी को मना रहे हैं कि वो श्री रामचंद्र जी की बुद्धि को फेर दे, मतलब उनको ऐसे कर दे कि ये वचन नहीं माने मेरा और वो वन नहीं जाए, वो ये सब मतलब वचन त्याग कर क्या करें, घर में ही रहें। लेकिन श्री राम जी अपने पिता को समझा रहे हैं कि वो सोच ना करें और सोच करना छोड़कर उन्हें वन जाने की आज्ञा प्रदान करें। चलिए आगे पढ़ते हैं दोहा और इनके अर्थ सहित। निधरक बैठी कहाई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमाने बचन सर नाना, मानहु महिप मृदुलच्छ समाना। कैकई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जानु कठोरे पानु धरे शरीरू, सिखाई धनुष विद्या बर बीरू। सबु प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुसुकाई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। तेहि महापितु आयसु बहुरि, सम्मत जननी तोर। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरत तु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वहीं अराणु कलप तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि बिसु मांगी। तेउ न पाई अस समऊ चुकाही, देखु विचारि मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब न एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोरी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख है, एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़े अपराधु। जाते मोहि न कहते कछु राउ, मोरी शपथ तोहि कहूँ सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना।
रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत आहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अजा सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीन्हे, उचित नता सुनिरादरु कीन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगहाँ गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाई, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मुरुछा राम ही सुमेरी, निप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कहे, विनय समय समकीन। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनि पे अकनि राम पगुधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत निप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरिलाई, गै मनि मनहु फनिक फिरि पाई। राम ही चितई रहिउ नर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रबाहू। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक बिबसे कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा।
विधि ही मनाव राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमिरि महेशहि कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनमें निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढरदानी, मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजि रहहि घर, परिहरि सीलु सनेहु। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु न सायूं, नरक परों बारु सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहावहु मोही, लोचन ओट राम जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो या सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओट से ना हो आँखों की ओट ना हो। असमन गुनाई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पिताहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत बिचारी। तात कहाऊँ कछु कराऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमब जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या डिठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कहि प्रथम जनावा।
देखी गोसाई पूछियूँ माता, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय सनेह बस सोच परिहरियतात, आयसु देई हरष हिय कहि पुल के प्रभु गात। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।